गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सेकंड पार्ट के थर्ड चैप्टर की समरी शेयर करने वाली हूँ। सो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक अच्छे कन्वर्सेशनिस्ट बन सकते हैं जस्ट बाय बीइंग अ गुड लिसनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्टोरीज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। स्टोरी ये एक रियल स्टोरी है, डेल कार्नेगी की स्टोरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डेल कार्नेगी एक बार एक पार्टी में जाते हैं, ब्रिज पार्टी में, जहाँ की उन्हें एक लेडी मिलती है जिसे भी ब्रिज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है उन्हीं की तरह। तो वो दोनों कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। इस कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बाद पता चलता है कि वो लेडी डेल कार्नेगी को ऑलरेडी जानती थी एंड वो उनसे बोलती है कि वो उनकी यूरोप ट्रिप के बारे में उनसे चीज़ें सुनना चाहेंगी कि वो कैसा ट्रिप था और क्या चीज़ें हुई वहाँ। तब डेल कार्नेगी और वो औरत जाके एक सोफे पे बैठते हैं और वहाँ पे बैठने के बाद सोफे पे तब वो लेडी बताती है कि वो कुछ टाइम पहले ही अपने पति के साथ एक अफ्रीका ट्रिप पे गई थी और वहाँ भी उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इस पर डेल कार्नेगी बोलते हैं कि वाओ, आप अफ्रीका गए थे, मुझे अफ्रीका जाने का बहुत टाइम से मन था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मुझे अपने अफ्रीका की ट्रिप के बारे में बताओ। तब वो जो लेडी थी वो ये चीज़ें भूल गई कि उसने भी डेल कार्नेगी से पूछा था कि वो अपने यूरोप ट्रिप के बारे में बताएं, बस अपनी जो अफ्रीका की ट्रिप थी उसके बारे में बताने लग जाती है। 45 मिनट्स हो जाते हैं और वो लेडी बस अपनी अफ्रीका की ट्रिप के बारे में ही बात कर रही होती है। जब कन्वर्सेशन ख़त्म होती है तब जो लेडी होती है वो बोलती है कि मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। डेल कार्नेगी इस पर बताते हैं कि ये जो लेडी थी या फिर इसके जगह पे कोई भी पर्सन होता तो मेनली हम सभी ऐसे ही होते हैं। हम लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा पर्सन क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये चीज़ें ज़्यादा केयर करते हैं कि हमारी जो बातें हैं वो लोग सुन रहे हैं या नहीं। हम सभी लोगों को वो लोग पसंद होते हैं जो हमारी बातों को अच्छे से सुनते हैं, बाकी भी सारे लोग ऐसा ही करते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि डेल कार्नेगी एक और डिनर पार्टी में जाते हैं एक बार, जहाँ की उन्हें एक बोटानिस्ट मिलता है और उनसे उनकी कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं। डेल कार्नेगी ने इससे पहले कभी भी किसी बोटानिस्ट से बातें नहीं की होती हैं, ये उनका फर्स्ट टाइम था जब वो किसी बोटानिस्ट से बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब वो उस बोटानिस्ट से बात करते हैं तो बोटानिस्ट उन्हें बताते हैं कि कैसे हम लोग ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके नए नए जो प्लांट्स हैं उनको उजागर करते हैं, उनको उगाते हैं एंड किस तरीके से वो सारी चीज़ें होती हैं। डेल कार्नेगी के पास भी एक छोटा सा गार्डन हुआ होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही होती हैं उनके जो भी सॉल्यूशंस थे वो भी उन्हें उस बोटानिस्ट से मिलते हैं। तो डेल कार्नेगी उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं एंड जो भी चीज़ें थी उन्हें बहुत ज़्यादा अमेज कर रही होती है। उसके बाद जब कन्वर्सेशन कंप्लीट होती है वहाँ पे, तब वो जो बोटानिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे डेल कार्नेगी से बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड ही इज़ जस्ट अ वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। इस पर डेल कार्नेगी सोचते हैं अपने मन में कि ये मुझे गुड कन्वर्सेशनलिस्ट बोल तो रहे हैं लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं वहाँ पे, मैंने तो शायद ही कुछ बातें बोली होंगी क्योंकि प्लांट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं। जो पेंगुइन्स की जो एनाटॉमी है उसके बारे में प्लांट से ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन जो बोटानिस्ट थे उन्हें डेल कार्नेगी पसंद आते हैं क्योंकि उनकी बातों को बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं एंड ही वॉज एबल टू लिसन हिम विद क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। एंड ऐसा नहीं था कि डेल कार्नेगी कुछ भी फेक कर रहे थे, वो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उनकी बातें सुन रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही थी, बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन जानने को मिल रही थी। और उसके बाद फिर डेल कार्नेगी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद फिर उस बोटानिस्ट को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे बात करके और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता अगर आपके जैसी नॉलेज जो है मेरे अंदर भी होती। और ये उसमें कोई भी चीज़ वो फ्लैटरिंग नहीं कर रहे थे, वो सच में ऐसा सोच रहे थे और वो चीज़ें जो भी थी वो अपने दिल से बोल रहे थे और दिल से उन्होंने इंटरेस्ट लेके उनकी बातें सुनी थी। यही एक कारण था कि जो बोटानिस्ट थे उनको डेल कार्नेगी बहुत पसंद आए और उन्होंने उन्हें ये कहा कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हैं। डेल कार्नेगी के ही कोर्स में एक लेडी थी जिन्होंने बताया कि वो जब भी अपने बेटे से बात करती थी वो इस चीज़ को इम्प्लाई करती थी। अपने बेटे से बात करी होती है किचन में शाम के एक टाइम पे, तो उनका बेटा जो है अपनी सारी चीज़ें बोलने के बाद फिर अपनी मम्मा से उनसे कहता है उस लेडी से कि मम्मा मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो इस चीज़ से जो वो लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा टच फील करती है, वो उस पर बोलती हैं कि या ये तो सच बात है, क्या तुम्हें कोई शक है इस बात पे? तो उनका बेटा बोलता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल शक नहीं है। और ये चीज़ मैं इसलिए कह सकता हूँ ना क्योंकि जब भी मुझे कुछ भी बोलना होता है ना आपसे, तो आप जो है सारी चीज़ें छोड़ के मेरी बातों को सुनते हो। और ये चीज़ जो थी ये इस बात को बताती है कि पर्सनल लाइफ में भी इसका कितना ज़्यादा बड़ा रोल है। आप किसी भी पर्सन को खुद को लाइक करवा सकते हैं जस्ट बाय बीइंग अ गुड लिसनर। कोई बुरा से बुरा इंसान भी है ना तो उसे भी एक हम्बल मैनर में अगर आप ट्रीट करते हो और एक अच्छे से लिसनर की तरह सुनते हो वो भी पिघल सकता है। यहाँ पे एक और सेल्स का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि
एक लेडी होती है जो कि एक शॉप से एक क्लोथ बाई करती है सुपर सेल में, एंड जब वो घर पे आती है ना तो वो देखती है कि वो क्लोथ जो है वो थोड़ा डिफेक्टिव है, तो वो दूसरे दिन उस जगह पे जाके उस क्लोथ को चेंज करने के लिए डिमांड करती है। वहाँ पे जो क्लर्क होते हैं उस क्लर्क से बोलती है कि मुझे ये क्लोथ जो है एक्सचेंज करना है, ये थोड़ा डिफेक्टिव है। तो क्लर्क इस पे बोलता है ना कि यहाँ पे जो है ये डिफेक्टिव क्लोथ एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपने ये जो है सुपर सेल में खरीदा था। तो उसने कहा क्यों, ये तो डिफेक्टेड है, आपको तो इसको चेंज करना चाहिए ना। अगर मैंने इसको सेल में भी बाई किया है तो मैं इसको एक्सचेंज तो इसीलिए करी ना क्योंकि ये डिफेक्टिव है, आपको कम से कम इसको एक्सचेंज तो कर देना चाहिए। तो फिर भी जो है वो क्लर्क जो है वो उसकी बातें नहीं सुनती है और वो उसको बोलती है कि नहीं मैम, मैं आपकी जो प्रोडक्ट आपने जो क्लोथ बाई किया है मैं उसको एक्सचेंज नहीं कर सकती, जो रूल्स है वो रूल्स है, आपने एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया। सो इस पे जो लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो वहाँ से जाते ही रहती है कि उसका जो इंटरेक्शन होता है वो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनसे होता है। तभी तो मैनेजर पूछते हैं कि क्या हुआ मैम, क्या बात है। तब उस पर सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें वो लेडी उस मैनेजर को बताती है। उस पर मैनेजर बोलते हैं कि हाँ मैम, ये तो यहाँ का रूल है कि सेल्स में जो भी प्रोडक्ट बाई होते हैं, परचेज होती हैं, उन चीज़ों को हम लोग एक्सचेंज या फिर वापस रिटर्न नहीं करते हैं, लेकिन ये एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पे ये चीज़ लागू नहीं होती है। तो आप चाहो तो आप इस चीज़ कपड़े को एक्सचेंज कर सकते हो और अगर आप पैसे वापस चाहते हो तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो है वो सेल्स पर्सन अगर थोड़ी से अच्छे से बात करती उस लेडी से तो मे बी ये चीज़ें नहीं होती। वो जो क्लर्क थी उसने क्या किया, उसने उसकी बातें ना सुन के बैड इम्पैक्ट शो किया। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं कि कैसे एक बिजनेस लाइफ में भी, सेल्स लाइफ में भी इस चीज़ का कितना बड़ा महत्व है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस बुक में, ऐसे ही आप बुक पढ़ोगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। इस चैप्टर का बस यही मेन सार है कि आप एक अच्छे कन्वर्सेशन लिस्ट तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छे लिसनर हो, क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर आप क्या चीज़ें बोल रहे हो। इन चीज़ों में लोगों का बिल्कुल फ़र्क नहीं है। उन लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो जब आप उन लोगों को सुनते हो ना तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। सो जस्ट बाय बीइंग अ गुड लिसनर यू कैन बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, प्रेज पीपल ऑन अ रियल बेसिस रादर दैन जस्ट फ्लैटरिंग देम। तो ये चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो अपने लाइफ में तो आप देखते हो कि आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हैं और लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप अगले टाइम पे अगर आप जब भी किसी से बात करो तो rather than trying to stop him or her from talking, try to make people talk more about themselves and try to stop talking more about yourself। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको इंटरप्ट कर देंगे, आप बोलते रहोगे और बीच में वो कुछ ना कुछ बोलते रहोगे। तो ये एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट की मिसाल नहीं होती है। अगर आप एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हो तो आप पहले लोगों की बातों को अच्छे से सुनो, समझो और तब जाके अपनी जो भी बातें हैं वो बोलो। एंड ट्राई टू स्पीक लेस एंड ट्राई टू लिसन मोर। ये ही चीज़ है जो आपको एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने में हेल्प करेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट चैप्टर की समरी शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।